नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं। ये सफर है सूरज की एक नन्ही सी किरण का, जो अंतरिक्ष से शुरू होकर सीधे हमारे घरों के कमरों तक पहुंचती है। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि आखिर ये साधारण सी लगने वाली धूप हमारे घरों को कैसे रोशन कर देती है। हमारे आज के इस सफर का नक्शा कुछ ऐसा दिखने वाला है। पहले हम जानेंगे सूरज के प्राचीन रहस्य, फिर चलेंगे फोटॉन के सफर पर, उसके बाद देखेंगे कि घर कैसे रोशन होता है, फिर बात होगी अपने ग्रह को बचाने की, और आखिर में एक मजेदार सौर ऊर्जा पॉप क्विज। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं, सूरज के प्राचीन रहस्य। जरा सोचकर देखिए, सूरज के बिना ना कोई रोशनी होगी, ना गर्माहट और ना ही कोई जीवन। हमारी इन सब नई नई तकनीकों और मशीनों के आने से बहुत पहले से ही सूरज ही इस धरती को जिंदा रखे हुए है। यही हमारे जीवन का सबसे असली और पुराना ऊर्जा स्रोत है। और इंसानों ने इस ऊर्जा का इस्तेमाल करना बहुत पहले ही सीख लिया था। जैसे प्राचीन मिस्र में लोग तापमान को सही रखने के लिए अपने घरों की दीवारों में सूरज की गर्मी को कैद कर लेते थे। फिर आता है साल 1839, जब सिर्फ 19 साल के एडमंड बेकेरेल ने फोटोवोल्टिक प्रभाव की खोज कर डाली। क्या बात है ना। और फिर 1883 में चार्ल्स फ्रिट्ज ने सिलेनियम वेफर्स का इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे पहला सोलर सेल बना दिया। अब आते हैं भाग 2 पर, फोटॉन का सफर। सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है ना, वो असल में प्रकाश के बहुत छोटे छोटे पैकेट से बनी होती है। इन्हीं नन्हे पैकेट्स को फोटॉन कहते हैं। यही हमारे इस सफर के असली हीरो हैं, जो लाखों किलोमीटर दूर से अंतरिक्ष पार करके धरती पर आते हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव लाने के लिए। तो ये फोटॉन आखिर घर की बिजली में कैसे बदल जाते हैं? देखिए होता क्या है, जब ये नन्हे फोटॉन हमारे सोलर पैनल से जोर से टकराते हैं तो पैनल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगते हैं। इससे पैदा होता है डीसी यानी डायरेक्ट करंट। लेकिन हमारे घर के पंखे और टीवी इस डीसी पर नहीं चलते, इसलिए बीच में एक इन्वर्टर लगाया जाता है जो इस डीसी को एसी पावर में बदल देता है। और बस फिर ये बिजली घर के मेन इलेक्ट्रिकल पैनल से होती हुई सीधा स्विच बोर्ड तक पहुंच जाती है, बिल्कुल किसी जादू की तरह। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, घर को रोशन करना। अब यहाँ नेट मीटरिंग नाम का एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट आता है। इसे हम बच्चों की एक एनर्जी गुल्लक की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए कभी घर को ज्यादा बिजली की जरूरत है तो बाहर ग्रिड से वो बिजली उधार ली जा सकती है। लेकिन अगर किसी दिन बहुत तेज धूप है और सोलर पैनल ने जरूरत से ज्यादा बिजली बना दी तो क्या होगा? तो वो एक्स्ट्रा बिजली वापस ग्रिड में भेज दी जाती है और इसके बदले में मिलता है एक क्रेडिट। मतलब बिजली का ये लेन देन एकदम आसानी से चलता रहता है। चलिए अब भाग 4 देखते हैं, हमारे ग्रह की सुरक्षा। अब ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये सब हमारी धरती के लिए इतना अच्छा क्यों है और इसमें मुश्किलें क्या हैं। फायदों की बात करें तो ये एक रिन्यूएबल स्रोत है, यानी कभी खत्म नहीं होगा। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करके हमारी हवा को साफ रखता है। इसमें कोई घूमने वाले पार्ट्स नहीं होते, इसलिए इसे मेंटेन करना बहुत आसान है। और हाँ, भारी भरकम बिजली बिलों से भी छुट्टी मिल जाती है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे सर्दियों में या जब बादल छाए हों तो बिजली कम बनती है, और इसे पहली बार घर पर लगवाने का जो शुरुआती खर्च है वो काफी ज्यादा होता है। और अब जिसका इंतजार था, भाग 5, सौर ऊर्जा पॉप क्विज। तैयार हो जाइए। सवाल ये है, सूरज से निकलकर सोलर पैनल तक सफर करने वाले प्रकाश के उन नन्हे नन्हे पैकेट्स को क्या कहा जाता है? अभी थोड़ी देर पहले ही हमने इस कहानी के हीरो के बारे में बात की थी। सोचिए सोचिए। और सही जवाब है फोटॉन। अगर दिमाग में यही जवाब आया था तो बहुत ही बढ़िया। इस अहम वैज्ञानिक शब्द को याद रखना सच में बड़े काम की बात है। अब जब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं तो एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। जब सूरज की रोशनी हर दिन हम पर इसी तरह चमक रही है, तो आने वाले कल में ये दुनिया इन किरणों को और कितने नए और बेहतर तरीकों से इस्तेमाल करेगी। साफ और सुरक्षित ऊर्जा का ये भविष्य सच में बहुत दिलचस्प है। उम्मीद है इस सफर में सबको मजा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आगे भी ऐसे ही नई नई चीजें सीखते रहेंगे।